हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। क्या आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? लेकिन पर्सनल मेडिटेशन भी आवश्यक है, व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करना भी आवश्यक है। हम इस कार्यक्रम के जरिए सब लोग मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। इस वचन के जरिए प्रभु व्यक्तिगत तौर पर मुझसे क्या बात कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। अपने वचनों द्वारा आज प्रभु हमसे क्या कहते हैं, आइए देखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, इस संसार में जबकि हम आपके संतान होकर जीवन बिताते हैं, हमें कैसे जीना है, क्या कुछ करना है, अपने वचन से हमें सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। हमारे देश में इलेक्शंस हमेशा होते रहते हैं। उस दौरान बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़ी बड़ी भीड़ वो इकट्ठा करते हैं। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मीटिंग्स होते हैं। उस दौरान दूसरी पार्टी वालों पर वे दोष लगाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। अगर इस इलेक्शंस में उनकी सरकार बनेगी तो वे क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ वे बताते हैं, है कि नहीं? जो वे कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला, वे भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा के बिना, प्रभु की योजना के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। यदि हम यह विश्वास करें तो किसी भी बात को लेकर हमें चिंतित नहीं होना, बेचैन नहीं होना। The Lord is sitting on the throne. प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं। जो ऑर्डर आता है वो वहां से आता है, वो चाहे कोई भी हो, कोई सा भी देश हो। बाइबल स्पष्ट बताता है। रोमियो को लिखी गई पत्री, उसका 13वां अध्याय देखिए। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। तमाम सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से ही आते हैं, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हैं। मतलब तमाम सारे जो अधिकार हैं वे परमेश्वर ही के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकार की जो भूख है ना, लोगों में आज बहुत है। किसी भी तरह से हो, मुझे अधिकार में आना है। किसी भी तरह से मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है। किसी ना किसी तरह से मुझे पॉलिटिक्स में नाम बनाना है। सांसारिक लोगों को छोड़िए, आजकल तो कई विश्वासी भी कहते हैं कि यदि हम पॉलिटिक्स में प्रभु के राज्य के प्रतिनिधि होकर रहें तो देश को अच्छा कर सकते हैं। कितना हो पाएगा, कितना संभव है, मैं नहीं जानता। अगर यह प्रभु की योजना है, अगर प्रभु हमें उठाते हैं तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन सुनिएगा, एक साधारण नागरिक होकर भी अगर आप चाहें तो अपने देश की सेवा कर सकते हैं, देश के विकास में सहभागी हो सकते हैं, देश की भलाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए सेना में भर्ती होना ही एक मार्ग नहीं है। घुटने टेक कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा हमारे देश के चारों ओर होगा। देश में किसी चीज को प्रभावित करने के लिए आवश्यक नहीं कि आपको एक पॉलिटिशियन ही होना है। अगर आप में प्रभु का प्रेम है, अपने जीवन से यदि आप प्रभु यीशु की करुणा को झलकाने पाएं, तो आप स्वतः ही लोगों को प्रभावित करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि एक सामान्य मसीही, चाहे उसके पास सांसारिक अधिकार हो या फिर ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की उपजीविका में हो, रोजगार में हो, यदि उसमें प्रभु को महिमित करने की इच्छा है, चमत्कार होंगे। एक भारतीय मसीही होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है।
तीमुथियुस को लिखी गई पहली पत्री उसके 2 अध्याय की पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। कई लोग कहते हैं, अरे इन अधिकारियों से, राजनेताओं से हमारा क्या सरोकार, हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम अलग लोग हैं, ऐसा वे कहते हैं। लेकिन यदि हमें शांति समाधान के साथ, गंभीरता से, संपूर्ण चैन के साथ, तमाम सुख शांति से यदि हम जीवन बिताना चाहते हैं, तो बाइबल कहता है हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो राजाओं के लिए, मतलब राजनेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, उनके लिए हमें विनती करनी है, निवेदन करना है। 4 चीजों का जिक्र है, विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद। समझ रहे हैं? 4 चीजों का जिक्र है। हमें उनके लिए विनती करनी है, प्रार्थना करना है, निवेदन और धन्यवाद। उनके लिए हमें विनती करनी है, इस पार्टी को ही आप जिताएं, इस पार्टी का यह जो उम्मीदवार है इसी को आप वोट दें, ऐसे कहना हमारा काम नहीं। हमें क्या करना है? प्रभु जिसे आपने चुना है उसे आप जिताएं, जिसे आपने नियुक्त किया है उसे आप लाएं। तब क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत है, इसलिए हमारे लिए वो भला ही होगा, बुरा बिल्कुल नहीं होगा। आप में से कितने लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? सबके लिए प्रार्थना करने को लिखा है। यूक्रेन की लड़ाई का क्या भारत पर असर नहीं पड़ा? इस्राएल में अगर लड़ाई हो, क्या उसका प्रभाव भारतीयों पर नहीं पड़ा? क्या कोरोना का असर पूरे संसार पर नहीं पड़ा? इसलिए हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। कुछ लोग आबाद हों और कुछ लोग बर्बाद, यह प्रभु की इच्छा नहीं। कुछ ही लोग जीवित रहें और बाकी मर जाएं, प्रभु की ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना है, शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना है, राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, अधिकारियों के लिए। जो लोग अधिकार में हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है कि वे लोग सही निर्णय लेने पाएं, क्योंकि उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर आवर लीडर्स। हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम पर है। प्रभु अपने ज्ञान को उन्हें प्रदान करें, आपका भय उन पर होने पाए, न्याय के साथ, नैतिकता के साथ वे शासन चलाने पाए, उन पर दया करें। इस संसार का अधिकारी शैतान जो है, सबसे पहले राजनेताओं को अपना शिकार बनाता है। आज हम घोर अंधकार की शक्तियों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने राजनेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान से मामूर करें। राजाओं के लिए, मतलब अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करना है। जरा सोच के देखिए, एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का अधिकार होता है। उसका एक डिसीजन पूरे डिस्ट्रिक्ट को आबाद या बर्बाद कर सकता है। जब वे न्याय के साथ, जब वे प्रेम के साथ, न्यायोचित तरीके से अधिकार करते हैं, उस दौरान पूरा जो क्षेत्र होता है, वहां के जो नागरिक होते हैं, वे सभी उस अधिकारी के अच्छे निर्णयों की वजह से प्रभावित होंगे। क्या आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, या कहीं हॉस्पिटल में काम करते हैं, या किसी क्लिनिक में, या स्कूल या कॉलेज में काम करते हैं? आपके जीवन द्वारा यीशु मसीह का नाम अनेक लोगों पर
प्रभाव डाले, इसके लिए अपने चाल चलन में आप सावधान रहें, प्रार्थना में सावधान रहें। आप जहां काम करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए प्रार्थना करें, सरकार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे अधिकारियों को अपने ज्ञान से आप मामूर करें, उन पर आपका भय बना रहने पाए। अधिकारियों के लिए हमें विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद करना है। क्या आपने कभी कपड़ा बुनने वालों को देखा है जो धागों वगैरह से कपड़ों को आकार देते हैं? अलग अलग धागे होते हैं, वो इस तरह से धागों को मिलाकर, अगर उसमें कोई डिजाइन है तो पहले से प्लान करके उसे लाते हैं, उसमें वो डिजाइन देते हैं। अगर एक ही रंग उसमें है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कई सारे रंगों का वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ रंग काफी तेज होते हैं, कुछ थोड़ा डल होते हैं। हमारा देश भारत जो है वो कुछ इसी प्रकार का देश है। कई सारी भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं, विभिन्न संस्कार हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं। हमें प्रार्थना करना है कि सभी जातियों के बीच, विभिन्न भाषा या संस्कारों के बीच एकता बनी रहे। इन अंत के दिनों में शैतान जो है काफी अधिक प्रयास करता है कि किसी ना किसी तरह से प्रभु के कार्यों को रोके, कलीसिया जो है उसकी गति को रोके, उन्हें परेशान करे, सेवकाई में विघ्न डाले। इसलिए आवश्यक है कि हम इन तमाम बातों को याद करके प्रभु से प्रार्थना करें। तमाम लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है, गोरे हों, काले हों, लंबे हों, नाटे हों, जैसे भी हों। तमाम इंसान जो हैं प्रभु के संतान ही हैं, प्रभु के बच्चे ही हैं। अगर सब एक ही परमेश्वर के संतान हैं तो सब अलग अलग क्यों हैं, शायद आप पूछ रहे हो। एक बार जरा कल्पना करके देखिए, अगर सब के सब एक ही समान होते तो थोड़ी कल्पना करके देखिए कि वो कैसा लगता। अगर हम सब एक जैसे होते तो शायद रोबोट की तरह लगते। लेकिन हमारे देश की विशेषता क्या है जानते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। प्रभु ने भिन्नता में एकता को रखा है। प्रेम से भरकर हमें फलना है। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। अपने नेताओं के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मसीहियों के तौर पर हम बाध्य हैं। और जो भी अधिकार में आते हैं हमें उनके अधिकार को स्वीकारना है। अगर हम उनके अधिकार का विरोध करते हैं तो प्रभु के अधिकार का विरोध करते हैं। बाइबल बताता है मसीह होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश के कानून का, न्याय संहिता का हमें पालन करना है। जी हां, हमें उसे मानना है। जब लोग आकर बड़ी चालाकी से प्रभु को फंसाने का प्रयास करते हैं, जब वो घुमा फिराकर प्रभु से सवाल करने लगते हैं, खासकर कर देने के बारे में, टैक्स देने के बारे में, तब प्रभु कितनी स्पष्टता से वहां जवाब देते हैं। कैसर को कर देना क्या न्यायोचित है? देखिए प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं। जो कैसर का है वो कैसर को देओ, जो प्रभु का है प्रभु को देओ। प्रभु कहते हैं जी हां, हमें अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहना है। एक अच्छा विश्वासी अच्छा देशभक्त भी होता है। हमारे द्वारा हमारा देश आशीषित होना चाहिए। जो लोग बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने नरक की ओर जा रहे हैं, वे यीशु मसीह को जानने पाएं, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हम हमेशा अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं। शायद कुछ लोग हो सकता है एक कदम आगे बढ़ के अपने चर्च के लिए या फिर विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करते हों। दूसरे कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद संसार भर के जो विश्वासी हैं, चर्चेस हैं, उनके लिए वे प्रार्थना करते हों। बहुत अच्छी बात है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पूरे न्यायोचित तरीके के साथ संपूर्ण नैतिकता से देश का शासन,
देश का प्रशासन चलाएं और पूरे देश में शांति समाधान हो। पूरे देश में प्रभु का प्रेम पनपने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुबह के समय हम अपने प्रिय देश भारत को आपके सामने लेके आते हैं। प्रभु, आप हमारे देश से प्रेम करते हैं। आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी आशीषों से आप हमारे देश को मामूर करें। प्रभु, विशेषकर हम हमारे अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक IAS अधिकारी के लिए, IPS अधिकारी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक पर आपका अनुग्रह हो जाने पाए। प्रभु, होने दें कि वे पूरी नैतिकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, बिना किसी भेदभाव के हर एक नागरिक को ध्यान में रखकर उनकी भलाई के लिए देश का शासन चलाने पाए। हमारे देश को अपने अनुग्रह और शांति से मामूर करें। प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अपने समय पर जरूर चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को अपने मित्रों के साथ, जरूरतमंदों के साथ में शेयर भी करें और उनके जीवनों में आशीष का कारण बने। साथ ही साथ चैनल को लाइक भी करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।